सो हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, 11 से लेकर 21 मई तक जितने भी सारे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं उन सब की मैंने यहाँ पे बना दी एक कंपाइलेशन। और पिछले साल भी जो सारे इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। माय नेम इज समायरा वर्मा एंड आई एम एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट लेडी श्री राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इफ यू स्टिल हैवंट एक्सेस्ड योर फ्री रिसोर्सेज, मैंने अभी भी ओपन कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारे वो कैब वर्ड्स पिछले ईयर के, इस ईयर के सारे दिन के एनालिसिस सब मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। उसे एक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, कमेंट में लिखो फ्री और उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेस कर दो उस लिंक पे, तो तुम्हें वो फ्री में सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर बाय चांस तुम्हें कोई इशू हो रहा है उसे एक्सेस करने में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, since my Gmail is facing some issues these days. Any which ways, I would not want to waste time आगे. Let us begin with most important and repeated idioms and phrases in this video. Alright, so our first is halcyon days. देखिए इसका मतलब होता है a peaceful, happy and successful period of time. Childhood was the halcyon days of her life. मतलब कि उसका जो बचपन था उसको डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब बहुत एक हैप्पी और एक बहुत ही जॉयस एक सक्सेसफुल पीरियड ऑफ लाइफ होता है, उसे halcyon days बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका flog a dead horse. मतलब कि to waste effort on something जो कि बहुत ज़्यादा होपलेस है। मतलब किसी एक ऐसी चीज़ पे एफर्ट लगाना जिसमें तुम्हें पता है कि कोई रिजल्ट मिलने नहीं वाला है। डिस्कसिंग the rejected proposal is like flogging a dead horse. Okay, moving on to the next slide, we have Hobson's choice, a situation with no real choice at all. मतलब कि जहाँ पर तुम्हें मतलब जैसे होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इन अ कंट्री, तो अब ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर वो बोलते हैं कि एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक डेमोक्रेसी बोलते हैं वो अपने आप को, बट एक्चुअली तुम्हें सिर्फ एक ही पार्टी को वोट करने का चॉइस मिलता है, क्योंकि सी कंट्रीज़ लाइक चाइना एक्सेट्रा। तो वहाँ पर एक हॉब्सन्स चॉइस बोल सकते हैं कि एक सिचुएशन जहाँ पर कोई रियल चॉइस ऑफर नहीं हो रही है। जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस वाज हॉब्सन्स चॉइस फॉर, मतलब उसके पास कोई एक्चुअल चॉइस नहीं थी, उसको बस वो करना पड़ गया। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ब्राउन स्टडी। अब ये सारे जो तुम देख रहे हो ये 21 मई को ही आए हैं शिफ्ट 1 में, और इसमें से कुछ तुम्हारे 15 से लेकर 19th 20th तक भी आए हैं और पिछले साल भी रिपीट हुए हैं। अब ब्राउन स्टडी जो है मैंने फ्री रिसोर्सेज में दे रखा है अपने, और इसके जैसे ही ढेर सारे और भी। सो वंस अगेन, टू एक्सेस योर फ्री रिसोर्सेज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिक्वेस्ट एक्सेस एंड यू विल गेट योर फ्री रिसोर्सेज। ऑलराइट, डीप थॉट और डे ड्रीमिंग को बोलते हैं ब्राउन स्टडी। ही सैट इन अ ब्राउन स्टडी फॉर आवर्स आफ्टर द मीटिंग खत्म होने के बाद वो एक मतलब एक डे ड्रीम करने बैठ गया, मतलब एक डीप थॉट में चला गया, तो उसे ब्राउन स्टडी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, टुक टू हिज हील्स, रैन अवे क्विकली। मतलब जैसे ही एक चीज़, मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ से भाग जाता है तो उसे बोलते हैं टुक टू हिज हील्स, ही टुक दैट टू हिज हील्स। द थीफ टुक टू हिज हील्स व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि अच्छे मौसम का साथी बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में। फ्रेंड्स हु स्टेड ओनली ड्यूरिंग गुड टाइम्स, मतलब जब तक तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है तब तक वो दोस्त तुम्हारे रहेंगे एंड उसके बाद वो चले जाएंगे। तो ट्रू फ्रेंड्स आपके ऐसे नहीं होते। ट्रू फ्रेंड्स आपके ट्रू फ्रेंड्स स्टे, बट फेयर वेदर फ्रेंड्स डिसअपियर ड्यूरिंग द हार्डशिप्स। ऑलराइट, सार ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं बोलते हैं हम इसको हिंदी में। प्रिटेंडिंग टू डिसलाइक समथिंग बिकॉज यू कैन नॉट हैव इट। तुम मान लो कि तुम एक पर्टिकुलर जगह जाना चाहते हो बट तुम वहाँ किसी वजह से जा नहीं पा रहे हो, तो तुम ऐसे बोलोगे कि ये अंगूर खट्टे हैं, सार ग्रेप्स। कॉलिंग द कॉलेज ओवररेटेड आफ्टर रिजेक्शन इज सार ग्रेप्स, मतलब उस कॉलेज ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया एंड उसके बाद तुम ऐसे बोलते हो कि ये तो ओवररेटेड है, तो मुझे जाना ही नहीं था। दैट इज सार ग्रेप्स। 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इज 9 days वंडर। समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, सो अ वायरल मीम बिकेम अ 9 days वंडर। ठीक है, तो मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो एकदम से आई और फिर उसका एकदम से मतलब वो फेमस हुई एंड देन चली गई। वायरल ट्रेंड जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम या कहीं भी और देखते हैं, वायरल मीम बिकेम अ 9 day वंडर। समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, तो कोल्ड शोल्डर, मर्डर इन कोल्ड ब्लड, इस तरीके से जो आते हैं ना, यहाँ पर भी कोल्ड वर्ड का यूज़ हो रहा है किसी भी इडियम में, तो वहाँ पर आप ये अज्यूम करेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके के इनडिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। इनडिफरेंस इन द सेंस कि मतलब इमोशन शो नहीं हो रहा वहाँ पे। टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, शी गेव हिम अ कोल्ड शोल्डर आफ्टर द फाइट। जब लड़ाई हुई उसके बाद उसने उसे कोल्ड शोल्डर दिया। कोल्ड शोल्डर इन द सेंस टू इग्नोर समवन, कि मतलब उसे इग्नोर कर दिया, इनडिफरेंस से अपने इमोशन उसे दिखाए। ऑलराइट, पॉइंट ब्लैंक, इन अ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ही पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज द ऑफर। इसको एक और आप बोल सकते हैं, टू कॉल अ स्पेड मतलब कि डायरेक्टली बोल देना। कॉल अ स्पेड का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज़ को डायरेक्टली पुट आउट कर देना कि हाँ ये यही है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा, जैसे हम हिंदी में मुंहफट बोलते हैं, इन द सेंस दैट इन अ डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, वो कुछ भी घुमा फिरा के इधर उधर से नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्टली बोल देंगे। सो दैट इज पॉइंट ब्लैंक। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव टू बर्न वन
a hole in one's pocket. अब मतलब कि money that is spent quickly. His salary burns a hole in his pocket. तो मतलब कि जो पैसा तुम्हारे पास आता है बट वो बहुत जल्दी स्पेंड हो जाता है, तो उसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं. To stir a hornet's nest, to create trouble or controversy. His statement stirred up a hornet's nest online. मतलब जो उसने कहा उसकी वजह से क्या होगी, कंट्रोवर्सी हो गई, तो उसे stir a hornet's nest. आई थिंक दिस इज थोड़ा मतलब ये easily एक्सप्लेन हो पा रहा है यहाँ पे. To beggar description. Too extraordinary to describe in words. मतलब कि the beauty of Kashmir beggars description. मतलब कि एक इस तरीके की कोई चीज़ जिसको तुम डिस्क्राइब ना कर पाओ, तो उसको आप ये वाले इडियम से डिस्क्राइब करेंगे कि मतलब कि ये तो बड़ा ही बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट हो कोई चीज़, तो आप उसको इस तरीके से बोलेंगे. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. ठीक है, अभी ये इसमें मैंने कुछ तुम्हारे 12 to 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो अभी तक आए थे वो इडियम्स मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है. 5 to 6 इडियम्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इंक्लूड करे थे. वंस अगेन फ्री रिसोर्सेज के लिए, जिसमें तुम्हें इसकी पूरी लिस्ट मिलने वाली है और ये PPT भी मिलने वाली है, उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, रिक्वेस्ट एक्सेस करना है. इसके अलावा आई एम ब्रिंगिंग यू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इडियम्स एंड फ्रेजेस वीडियो, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं हो पाए हैं आज, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो आगे की शिफ्ट्स भी उसमें इंक्लूड कर दूंगी मैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जो है वो सारे यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पाए हैं इन दिस वीडियो. आई एम मेकिंग द वीडियो शॉर्ट, वाई, बिकॉज जिससे कि तुम्हें जल्दी रिटेंशन हो पाए, राइट. तो अभी के लिए यू डू दिस. तो इडियम फ्रेजेस की वीडियो का एक सेकंड पार्ट आने वाला है, वेट फॉर दैट, एंड आई विल ट्राई टू रिलीज इट एज सून एज पॉसिबल. एंड वंस अगेन फॉर फ्री रिसोर्सेज, सब्सक्राइब टू द channel, request access. If you are facing any issue in accessing them, then please comment में spam कर दो कि नहीं हो रहा है access, तो मैं जल्दी से तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगी. For any doubts, comment below, and that's it for this video. I will see you in the next one. All the best for your exam and